दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज राजनीतिक खबरों से दूर हम कला के क्षेत्र में कला की खबरों को टटोलने निकल चुके हैं और इसी बाबत हम ऐसे जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर एक ऐसी महिला जो घर में कम परिवार में बसर करती हैं और उनके साथ इन्हीं कलाओं का सहयोग है, साथ है और वो खुद इसका निर्माण करती हैं। जी हाँ, ये दृश्य कला का एक अलग जो है वो शैली है मूर्ति कला, और मूर्ति कला को ही इन्होंने जीवंत किया है और सीधा हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से मुखातिब भी हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। नमस्ते नमस्ते। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं हमारे चैनल के, उनको आप अपना परिचय खुद दें। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है और मैं पटना में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर अमेरिका में रहते हैं, एक लड़का आर्मी में कर्नल है। और सारा दिन घर में बैठकर मैं सोचती हूँ क्या करूँ। तो मेरा बचपन से शौक़ था गुड़ियों का, और वही खाली समय में मैं गुड़िया बनाती हूँ। उसका छोटा छोटा सामान लाती हूँ इधर से उधर से, और घर का काम करते हुए हम ये गुड़िया बना रहे हैं। चलिए मैम, अब जानकारी जो है और विशेष लेंगे हम, लेकिन एक बात और, इनकी जो क्वालिटी है उसके बारे में आपको मैं बता दूं। ये खुद कार्यक्रम उद्घोषिका रह चुके हैं रेडियो में, और वहाँ से सफ़र जब शुरू करते हैं ये, उनकी सफ़र जब शुरू होती है और इस माहौल को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर सरस्वती खुद आशीर्वाद देने इनको पहुंची हैं। हम आपको सबसे पहले बातचीत आगे प्रारंभ करें, उसके पहले हम आपको इनके जो कलाकृतियां हैं उसके बारे में हम आपको परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि भारत में जितने भी जो सामाजिक आधार है, अगर हम त्योहारों की बात करें या परंपराओं की बात करें, तो यहाँ पर करीब करीब जो परंपराएं हैं वो दिखाई दे रही है। सब जगह की दुल्हन है। ये पूरे भारत के हर क्षेत्र के, अगर हम राज्यों की बात करें तो हर राज्य के ये दूल्हे और दुल्हन यहाँ जो है मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किन किन राज्यों के हैं, हम ये मैम से बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको दिखा दें कि ये जो कलाकृति है ये राजस्थान की है। यानी अगर कहें तो देश के जितने राज्य हैं वहाँ कलाकृतियाँ जो है यहाँ समेट चुकी हैं मैम। और कुछ पर्व त्योहारों की भी यहाँ पर दर्शन किया जा सकता है, पर्व त्योहारों का भी दर्शन। ये छठ पूजा, जिस तरह से हमारे घर की महिलाएं करती हैं, छठ पूजा में व्रती होती हैं और किस तरह से वो साजो श्रृंगार के साथ सूप में भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं, वो दिखाया जा रहा है। भगवान कृष्ण हैं या शिव हैं, पार्वती हैं, ये शिवरात्र का दर्शन यहाँ पर किया जा सकता है। ये देखिए हाल फिलहाल में ही कृष्ण जन्माष्टमी है हम बीता है, और दुर्गा पूजा में भी जो है हम दिखाते हैं ये डांडिया, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रासलीला स्वयं भगवान कृष्ण मना रहे हैं। अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर सभी जो सामाजिक आधार हैं यहाँ पर संजोए गए हैं। अब हम सीधा बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी जो जानकारी लेने के बाद हो सकता है आप में भी ये जागृति जो है वो आगे बढ़े, उत्सुकता आगे बढ़े कि हाँ वाकई में ये कलाकृति हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मैम, आप बैठना पसंद करेंगी या फिर हम लोग खड़े खड़े? सबसे पहले तो ये जानने का हमारा प्रयास है, और ख़ास करके दर्शकों को, कि ये जो जागृति हुई आपके अंदर, जो उत्सुकता जागी, ये इसकी शुरुआत कैसे? आप तो उद्घोषिका रही हैं रेडियो में, अचानक से ये कैसे परिवर्तन से हुआ? नहीं था। मैं बचपन से ही, हमको गुड़ियों से बहुत शौक था। और एक बार मैं एक डॉक्टर के घर गई, उसकी छोटी थी मैं उस समय, मतलब मुश्किल से मैं 10 साल की हो गई। जी जी जी। तो जब मैं गई तो देखी इसी तरह का कपड़े का डॉल में देखी, और मैं देखती रह गई, और हमें लगा कि मैं बनाऊंगी ज़रूर इसे। अच्छा। लेकिन मैं छोटी थी तो बोली तुम क्या बनाओ, तुम तो बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओगी तो बनाना। तो वो बात मेरे अंदर चुभ गई, और मैं बोली कि नहीं, मैं इसे बनाऊंगी ज़रूर। कुछ दिन बीता, बाद में हम पता करके सब इसका सामान लाए और बनाना शुरू किए, और खुद बनाने लगे।
देख देख के। किताब में भी एक बार जी, जी। हिंदुस्तान में छपा हुआ था गुड़िया बनाने का तरीका, अच्छा। बस उसी को देख के मैं बनाने लगी मतलब और तिनका तिनका बटोरने लगे आप। हाँ बटोरने लगी और बनाते बनाते फिर वही मने कि यहाँ तक मैं पहुँच गई। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ जो वेस्टेज हैं, जो लकड़ियों का घर में दरवाजे बनते हैं या खिड़कियाँ बनती हैं, तो उसके जो वेस्टेज है उसका भी आपने एक आकृति के रूप में ढाल दिया है। ये हाँ। कैसे संभव हुआ? हाँ, ये जब मेरा घर बन रहा था तो ढेर सारी लकड़ियाँ आई, अच्छा। तो उसमें से जो बढ़ई बोला कि इसका कुछ यूज़ नहीं, तो हमें लगा कि नहीं इसका ये बन सकता है, और तब मैंने ये सब आकृति बनाई और उसके ऊपर शीशा रख के छोटा सा टेबल और रैक नुमा बना दिया, ये बनाई और उधर भी मैंने बनाया। अच्छा, बिल्कुल देखा ये देखा जा सकता है कि किस तरह के ये जो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वेस्टेज है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कहीं यूज नहीं हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से कलाकृति और ये जो सजाया गया है कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये सारे लकड़ियों को पेंट ऊपर से ये पेंट किया है आपने। बिल्कुल। ये मन में एक सवाल और आ रहा है कि ये सब जो क्रिएटिविटी है ये कैसे जागृत होती है आपके अंदर कि हाँ इस चीज का अचानक से ये वेस्टेज है इसका हम ये बना हाँ, सकते बस हैं। नहीं कुछ देखते हैं ना तो लगता है कि नहीं इसका ये चीज़ बन सकता है, और फिर मैं जुट जाती हूँ बनाने के लिए। मतलब हाँ, टूटता है, फूटता हाँ, है, बिगड़ता है, बनता है, लेकिन हम उसको बना लेते हैं और जब बन जाता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो इस माने कि ये बना के लगता है कि हमने कुछ किया है, जी। चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे लकड़ी आर्ट हो, चाहे डॉल मेकिंग। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग भी आप बनाती हैं? हाँ, मधुबनी। वो किधर है, ये दिखाएं? है। अच्छा, ये कलाकृति है, इसमें क्या दर्शाया गया है? इसमें है राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण, वो गणेश जी हैं। वो गणेश जी हैं। अच्छा। तो वो राधा कृष्ण और गणेश जी का मैंने बनाया। मैं बहुत सारा बनाई थी, लेकिन हमको बनाने में और बांटने में भी बहुत मन लगता है। अच्छा। तो जितना बहुत कुछ बनाई मैंने सब बांट दिया। कुछ है मेरे पास मधुबनी पेंटिंग, ये है। अच्छा, एक सवाल और कि इतनी सारी जो ज़रूरतें जो आपकी है, आपके मन में जो जागृत होता है उसको आप बना लेती हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। आपने कहा कि बेटा हमारा कर्नल है, आप खुद रिटायर हो चुकी हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो भी डायरेक्टर रह चुके हैं रेडियो के, वो भी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। अब इनके सहारे अपना जीवन बसर कर रहे हैं, आप खुश भी रहती हैं, इसमें उलझी रहती हैं। कभी ये नहीं लगता कि इसे हम विस्तार करें, इसका एक एग्जीबिशन हो, लोग देखें इसे? अगर मैं गुड़िया कोई देखता है तो बोलता है कि इसको बेचिए, तो हमें पता नहीं कि मुझे बहुत दुख होता है कि नहीं बेच के कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि कहीं मेरा एग्जीबिशन लगे और लोग इसकी प्रशंसा करें कि हाँ प्रोत्साहन दे हमें, बस हम यही चाहते, लेकिन आज तक नहीं हो पाया और किसी का सपोर्ट भी नहीं रहा। अच्छा, ये जो पूरा फील्ड है, सरकार के यहाँ भी कला और संस्कृति विभाग है, कभी आपने उस बाबत भी कोशिश की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। आपको लगता है कि सरकार जो है वो नज़रें जो है थोड़ी सी मोड़ चुकी है इस विभाग से, कला संस्कृति से, क्योंकि आप भी समाज से सरोकार रखती हैं। अगर ऐसा नहीं होता, सरकार अगर चाहती कला और संस्कृति को बढ़ावा देना, तो निश्चित तौर पर ये जो हमारे गुड्डे गुड़ियाँ हैं, बिल्कुल अगर सरकार इस पर ध्यान दे, प्रोत्साहन दे, तो और भी लोग अच्छे से करेगा, और भी लगेगा कि और भी हम करें। लेकिन जब गुमनाम हो के जब आदमी जीता है ना, तो बहुत दुख होता है कि इतना कुछ करके भी कुछ नहीं है। क्योंकि ये तो आप खुद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब के जो यंगस्टर्स हैं वो सब कुछ सीखना चाहते हैं, उनके अंदर एक भावना हो जाती है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, है ना? तो ये भावना अगर इस कला में भी आ जाए, इस कला के लिए भी आ जाए, तो बड़ा ही सुंदर रहेगा, दृश्य होगा सुंदर हमारे समाज के लिए। लेकिन आज के जो बच्चे हैं ना, वो इसमें बहुत मेहनत है डॉल बनाने में, माने अथक परिश्रम है। जी जी। तो शायद आज का इसका कोई सामान मिलता नहीं है,
अच्छा। इसका जो पहले फेस मिलता था, सब चीज़ तो हम ही बनाते हैं। जैसे इसमें रुई लगता है, कपड़ा लगता है, तार लगता है, बाल लगता है, इसके गहने लगते हैं, कपड़ा, तो ये सब तो खुद, लेकिन इसका फेस हम लोग लाते हैं। तो पहले मिलता था लेकिन अब बंद हो गया, बोला अब कोई बनाता ही नहीं है। तो हमको लगता है कि जो नए जनरेशन है वो शॉर्टकट मारते हैं, इतना मेहनत वो नहीं करना चाहते हैं। कितना मेहनत करके क्या होगा। अच्छा, ये कला और शिल्प लुप्त होते जा रहा जी है। जी, कला और शिल्प का जो डिपार्टमेंट है पटना विश्वविद्यालय का, तारामंडल के पास भी है एक, वहाँ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं इससे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी देखा है मैंने कि इसके लिए एक अलग पढ़ाई होती है, डिग्री मिलती है। क्या लग रहा है, क्या भविष्य है उनका, जिस तरह से आप ये कह रही हैं अपने दबी ज़ुबान में? लेकिन असल बात ये है कि हमें उतनी जानकारी है नहीं जी। बाहर का। हम एक गृहिणी ही हैं, अब रिटायर करने के बाद तो हम गृहिणी ही हैं। तो हमें तो बाहर का जानकारी है नहीं उतना। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्मार्ट हैं, वो अपना रास्ता चुन लेते हैं। उनके पास जो क्षमता है उसका वो पा भी लेते हैं। लेकिन जो घरेलू गृहिणियाँ हैं वो शायद इससे वंचित रह जाती है, वंचित रहती है, जो अकेला जीवन जी रही हैं, किसी तरह से अपने आप को इंगेज करना चाहती हैं। बच्चों को उतना टाइम नहीं है कि मेरे साथ इसका सपोर्ट करें। हस्बैंड भी अब उतने नहीं कर पाएंगे और हम भी नहीं। अगर ये कला सीखना कोई चाहे, हमारा ये आखिरी सवाल है आपसे, अगर ये कला कोई सीखना चाहे तो उसके लिए आपकी जो राय है, आपका जो सलाह है वो क्या है? बिल्कुल सीखे। अगर सीखना चाहे तो मैं तो ये कहूँगी कि आप मेरे पास आइए। मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी उसको, और मैं यही चाहूँगी कि औरों को भी सिखाए। ये कला लुप्त नहीं होना चाहिए, ये सिखाए। तो इसके लिए क्या कोई क्लास वगैरह देंगी आप, या फिर क्या है? हाँ, लेना चाहे तो मैं दूंगी। हाँ, लेना चाहे तो मैं सिखाऊंगी। चलिए, कोशिश तो यही है कि अब इस तरह के कला के माध्यम से हम समाज को एक नया आयाम दे सकें। क्योंकि जो प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर, जो दिखाया जा रहा है, वो स्पष्ट करता है कि हमारे समाज की जो समरसता है, एकता है, इसकी अखंडता को हम अक्षुण्ण कैसे रख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको दिखा चुके हैं कि भाई किस किस राज्य की प्रदर्शन यहाँ पर हो रही है। हम यहाँ पर पंजाब के कुछ कला और संस्कृतियों का भी दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये बंगाल के दर्शन हो सकते हैं आपके, ये मणिपुर, ये पंजाब, और हर क्षेत्र के, आपको इधर भी मैंने दिखाया, हर क्षेत्र की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर उपलब्ध है। बस आखिर में इतना ही कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कला और संस्कृति विभाग जो है, कम से कम इसको तवज्जो दे, इसको बढ़ावा दे, और ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर सरस्वती का वरद हस्त है उनको आगे करे, ताकि समाज की और भी महिलाएं या पुरुष जो इस जिज्ञासा को अपने अंदर ही दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उसको आगे करें। फिर हम विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं छोड़ सकते हैं। बहरहाल, खबर हमारे पास इतनी ही है इस विधा के लिए। हम और भी खबरों को बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं टटोलने की। तब तक बने रहे हमारे साथ।